ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्ट अप्रेजल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या क्या रिस्क और अनसर्टेनिटीज जो है वो अवेलेबल होती है। तो 3 इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट, यानी कि अगर हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं, उसमें से हम किसी भी एक बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज़्यादा आए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए। ऑब्वियसली हर कोई यही प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहेगा जहाँ पे उसको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए। तो इसमें हम 3 चीज़ें जो है वो देखते हैं किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले। क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं? इनिशियल आउटफ्लो, यानी कि सबसे पहले हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा, पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तभी हमारे पास पैसा आएगा। सेकंड पॉइंट है नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो का मतलब है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। सपोज करो अगर हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो नेट फ्लो हमारे पास कितना आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, यानी कि 50,000 रुपये हमारे पास क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट, पहले आती है कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकंड हमने ये डिसाइड किया, ये देखा कि हमारे पास कितना रिटर्न आएगा। थर्ड पॉइंट ये है डिस्काउंटिंग रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सपोज करो वो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा अपना नहीं है, हमने कहीं से बोरो किया। तो सपोज करो जो हमने बोरो किया तो वहाँ पे हमने कोई ना कोई कॉस्ट तो पे करनी होगी, यानी कि सपोज करो हमने पैसा रेज किया इक्विटी से, तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। हमने पैसा रेज किया बैंक से, तो बैंक पे जो बोरोइंग किया लोन पे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने पैसे को बोरो किया है तो हमें हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है। तो ये 3 मेन चीज़ें होती है जो हमें देखनी पड़ती है, तब जाके हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे ये भी देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। Any project appraisal should therefore takes into account the element of risk and uncertainty, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट को हम चूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है और कितनी अनसर्टेनिटी है। मोस्ट कॉमन अप्रोच डील विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट अप्रेजल, यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉमन अप्रोचेस की कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों के साथ हमें डील करना पड़ता है रिस्क और अनसर्टेनिटी में। जब हम प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात करते हैं तो रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है, तो किस तरीके से हम इन रिस्क से, अनसर्टेनिटी से डील कर सकते हैं। हमारे पास 2 अप्रोच होते हैं, एक तो होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी एनालिसिस और दूसरा होता है सेंसिटिव एनालिसिस। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में क्या होता है, अटैचिंग प्रोबेबिलिटी टू एस्टिमेट नेट कैश फ्लो, कि हम प्रोबेबिलिटी अटैच कर देते हैं कि जो भी हमारा नेट कैश फ्लो आएगा, जो भी हमारी नेट अर्निंग होंगी, उसको एस्टिमेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि इतना पैसा आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इतना पैसा आने की कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद आता है सेंसिटिव एनालिसिस। सेंसिटिव एनालिसिस क्या कहता है, एनालिसिस टू फोरसी आउटकम अंडर डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियो, यानी कि सपोज करो हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, हमारे पास मान लो किसी प्रोजेक्ट से 10 लाख रुपए का रिटर्न आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि जो पैसा इन्वेस्ट किया प्लस हमारे पास अर्निंग आ रही है, 10 लाख रुपीज़ का टोटली हमारे पास रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट हो सकता है हमने 50 लाख की हो, 1 करोड़ की उसमें हमें 10 लाख रुपए का रिटर्न आ रहा है। मान लो हमारा जो ये रिटर्न है अगर वो किसी भी तरह से, किसी भी पॉसिबिलिटीज़ की वजह से अगर कम हो जाए, तो हम उस रिस्क को जो है वो सहन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, कम से कम इतना प्रॉफिट तो आए। अगर इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है किसी भी चांसेस की वजह से, सपोज करो हमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की, किसी प्लॉट में पैसा लगाया, हम उसके फ्लैट बना के बेचेंगे। ठीक है, तो जो प्लॉट में पैसा लगाया वो 1 करोड़ का भी मिल रहा है, हमने कहा कि इसमें मान लो 40 लाख रुपए का हमारा खर्चा आएगा। 40 लाख का खर्चा ना आके अगर 50 लाख का खर्चा आ गया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट इतना सेंसिटिव है, इतनी तो हमें अर्निंग भी नहीं हो रही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज करो हम कार्ड की बात करते हैं। किस तरीके कार्ड, जो फ़ोन में कार्ड डलता है वो हम 99 रुपीज़ का आगे से लेके आ रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं, हमें 1 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। हमने एक दिन में मान लो 100 कार्ड बेचने हैं, हमने 99 कार्ड बेच दिए और एक कार्ड जो है उसमें से गुम हो गया। 99 कार्ड बेचे तो उसमें हमें 99 रुपीज़ मिले। ठीक है, अब एक कार्ड भी गुम हो गया तो एक कार्ड कितने का था, 99 का था। पूरे दिन में जो हमने अर्न किया वो सारा का सारा क्या हो गया, बेकार हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सेंसिटिव एनालिसिस, कि अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना तो हम सहन नहीं कर पाएंगे।
तो ये दो तरीके के रिस्क अप्रोच होते हैं। जब भी हम डील करते हैं किसी भी रिस्क या अनसर्टेनिटी के साथ, तो हम ये दोनों चीज़ों को देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, नेट कैश फ्लो इतना ही आएगा, इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और साथ ही साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना सेंसिटिव है। अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंजेस आए ना तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सहन नहीं कर पाएगी, इतना सेंसिटिव है। तो ये देखा जाता है, ये दो अप्रोच होते हैं। इट डिपेंड अपॉन वैल्यू एट रिस्क एंड सिस्टम सोफेस्टिकेटेड अचीव। तो ये थे हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल के रिस्क और अनसर्टेनिटी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये टॉपिक समझ में आया हो कि किस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे, किस तरीके से रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।